अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्पेशल एजुकेशन में हमने हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन को बेसिकली हम 7 डिफरेंट एराज में डिवाइड करते हैं, यानी द एरा ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सटर्मिनेशन एंड अबैंडनमेंट, द एरा ऑफ एक्सेप्टेंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट एंड यूज़, नंबर 3 द एरा ऑफ प्रोहिबिशन, लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड विचक्राफ्ट, नंबर 4 द एरा ऑफ सिंपथी, असाइलम्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, एंड नंबर 5 द एरा ऑफ आइसोलेटेड सेटिंग्स यानी स्पेशल स्कूल्स। इन 5 एराज को हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 6th एरा यानी द एरा ऑफ सेग्रीगेटेड सेटिंग्स यानी स्पेशल क्लासेस इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो 3 एराज थे वो तो बहुत ही ह्यूमनाइजिंग थे, इनह्यूमन किस्म की प्रैक्टिसेस थी, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया रहता था। 4th एरा में बहरहाल उनके साथ हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ और उनको एटलीस्ट सोसाइटी में इंटीग्रेट करने का मौका ज़रूर मिल गया और 5th एरा में बाकायदा इनकी एजुकेशन की तरफ तवज्जो चली गई। लेकिन इनके एजुकेशन का जो बंदोबस्त किया गया उन्हें हम स्पेशल स्कूल्स कहते हैं। उसकी हमने हिस्ट्री देख चुके हैं। ब्लाइंड, डेफ या मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे उनके लिए स्पेशल स्कूल जो बनाए गए, तो उन्हें हम स्पेशल या आइसोलेटेड सेटिंग्स कहते हैं। आइसोलेटेड सेटिंग्स या स्पेशल स्कूल्स जिसमें एक बच्चे को उसकी स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग एक बाकायदा इदारा डिज़ाइन किया जाता है और वहाँ उसको अलहदा करके रखा जाता है, जिसके 2 बुनियादी मकसद थे। नंबर 1 तो एक तो जो स्पेशल बच्चे हैं इनके बारे में ये समझा जाता था कि इनको आप नॉर्मल स्कूल में रख ही नहीं सकते, इनकी नीड्स इतनी डिफरेंट हैं कि इनको आप अकोमोडेट कभी भी नहीं कर सकते नॉर्मल बच्चों के साथ या रेगुलर स्कूल्स के अंदर। इसलिए इनकी स्पेशल नीड्स को डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। और दूसरा जो पर्सपेक्टिव या कंसिडरेशन थी वो ये थी कि इनको बहरहाल नॉर्मल बच्चों से इसलिए भी अलहदा रखा गया था कहीं नॉर्मल बच्चों पर इनके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना पड़ जाएं। तो ये सोच बहरहाल मौजूद थी जिसकी वजह से इनको सेग्रीगेट करके रखा जाता था। तो ये सेग्रीगेशन की पॉलिसी की वजह से जो जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो ह्यूमनिज़म या ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की एक वेव स्टार्ट हुई जिसमें इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, बच्चों के लिए एजुकेशन का इक्वल अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है जी। तो किसी को अलहदा करके रखना बेसिकली आप उसको डिप्राइव कर रहे हैं, महरूम कर रहे हैं किसी चीज़ से। ठीक है जी। तो ये बात महसूस भी की गई स्पेशल स्कूल्स के हवाले से कि स्पेशल स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसमें बाकी बच्चे भी उसके जैसे ही हैं, लिहाजा वो सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन वो कभी भी नॉर्मल या जो बच्चे होते हैं उन जैसी हासिल नहीं कर सकेगा, बल्कि हो सकता है कि जो उसकी जो स्पेशलिटी है, एक्सेप्शनैलिटी या डिसेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ती जाए। उस तरह के बच्चों में मज़ीद रहने से एक बच्चा हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर हो बाकियों के मुकाबले में, लेकिन अपने पीयर्स की वजह से उसकी डिसेबिलिटी का लेवल बढ़ जाए, उसकी कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन है वो ज़्यादा बिगड़ जाए। तो बहरहाल उसको आइसोलेट रखना उससे एक अपॉर्चुनिटी छीनने वाली बात थी। तो इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और इनको रेगुलर या नॉर्मल जो स्कूल्स होते हैं उनके अंदर एनरोल करना चाहिए ताकि एटलीस्ट इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो नॉर्मल बच्चों जैसी हो। एकेडमिक्स चाहे जैसी भी हो लेकिन एटलीस्ट अपब्रिंगिंग तो नॉर्मल बच्चों जैसी होगी। इनकी खेल कूद, सोशलाइजेशन, लैंग्वेज, स्पीच ये सब तो कम से कम नॉर्मल डेवलप होंगी। और अगर इनको आप स्पेशल स्कूल्स में रखते हैं तो बहरहाल आप उनको महरूम कर रहे हैं। तो ये एक ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव या ह्यूमनिज़म की एक वेव आई जिसकी वजह से ये जोर दिया गया कि इन बच्चों को रेगुलर स्कूल्स में एनरोल किया जाए। अब रेगुलर स्कूल्स में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना वो तो ऑब्वियसली कभी भी उनको उस वक्त फिजिबल नहीं लगा, वो मुमकिन नहीं लगता था कि स्पेशल जो बच्चे हैं उनको रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाएं। ना वैसे मटेरियल्स अवेलेबल थे, ना वो बच्चे ये समझा जाता था कि ये बच्चों के साथ अकोमोडेट नहीं कर सकते, नॉर्मल बच्चे इनके साथ या ये स्पेशल बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ अकोमोडेट नहीं कर सकते। टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इस तरह की बहुत सारी वजूहात की बिना पर उनके लिए फ़ैसला ये किया गया कि नॉर्मल स्कूल्स के अंदर इनकी क्लासेस अलहदा बना दी जाएँ। इसी के बाद फिर मेन स्ट्रीमिंग और इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो इनिशियली रेगुलर स्कूल्स के अंदर स्पेशल क्लासेस, इसीलिए इनको हम सेग्रीगेटेड सेटिंग्स कहते हैं। यानी जब आप स्पेशल बच्चे को नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन उसकी क्लास जो है वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं होती बल्कि क्लासें उनकी अलहदा होती हैं। अब इस तरह की अरेंजमेंट करने की वाहिद एक वजह ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव या ह्यूमनिज़म की ये वेव नहीं थी, बल्कि इसकी और कई सारी वजूहात थी। मिसाल के तौर पर बहुत सारे मुल्कों ने ये बाकायदा कानून बना दिया कि तमाम बच्चों का एजुकेशन का बराबर हक हासिल है। तो गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो तमाम बच्चे चाहे वो डिसेबल हों चाहे वो नॉर्मल हों उन सब की एजुकेशन का बंदोबस्त करें। ठीक है जी। तो इनिशियली तो इस बात पर जोर दिया गया कि आप फिर तमाम स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाएं,
जो कि शायद गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं था। तो फिर इस बात पर जोर दिया गया कि इनको फिर आप नॉर्मल स्कूल या रेगुलर क्लासेस के अंदर एनरोल करें। अब ये भी उस वक्त फिजिबल नहीं लगता था। इसकी दो वजूहत, जो एक तो मैंने पहले बयान कर चुका हूँ कि टीचर्स के लिए मुनासिब नहीं था, स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं थे, नॉर्मल स्टूडेंट्स या स्पेशल स्टूडेंट्स भी उस तरीके से अकोमोडेट नहीं कर सकते थे। इसके अलावा पेरेंट्स तैयार नहीं थे कि जो नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स थे कि हमारे बच्चों के साथ डिसेबल बच्चों को रखा जाए, इससे हमारे बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और बहुत से वालिदैन ने जिन बच्चों को जब एनरोल किया भी गया शुरू में स्पेशल बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चों को, तो वालिदैन ने उन स्कूलों से अपने बच्चे उठा लिए कि ये डिसेबल बच्चों को साथ रख रहे हैं, इससे हमारे बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि डिसेबल बच्चों को रेगुलर स्कूल्स के अंदर रेगुलर क्लासेस में नहीं उठाया जा सकता। एक तो ये भी वजह बनी। दूसरा, स्कूल्स की अपनी मजबूरी थी। स्कूल्स भी किसी तरीके से अकोमोडेट नहीं कर सकते थे। पेरेंट्स, जो नॉर्मल बच्चे थे उनके पेरेंट्स का दबाव था, टीचर्स का दबाव था, रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है जी, और टीचिंग मेथड्स मौजूद नहीं थे, मटेरियल्स मौजूद नहीं थे कि स्पेशल बच्चों को रेगुलर क्लास के अंदर बैठाया जा सके। तो वो किसी तरह तौर भी फिजिबल नहीं लगता था। तो स्कूल्स ने अपने तय भी ये फैसला किया कि गवर्नमेंट का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, रिसोर्सेज की कमी, इन सब का सल्यूशन ये है कि स्पेशल बच्चे तो क्योंकि बहुत कम होते हैं, उनकी तादाद नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में, लिहाजा एक रेगुलर स्कूल के अंदर ही एक दो क्लासेस जो हैं वो स्पेशल बच्चों के अलहदा बना दी जाएं, ताकि जो नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स हैं उन पर भी दबाव ना आए, टीचर का भी कोई मसला ना हो, नॉर्मल बच्चों को भी कोई मसला ना हो। और इनकी जो मजबूरी है कि स्पेशल बच्चे जो हैं उनको क्योंकि स्पेशल इन्वायरमेंट देना पड़ता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, स्पेशल मटेरियल्स देने पड़ते हैं, तो वो उनकी स्पेशल क्लासेस या सेग्रीगेटेड क्लासेस के अंदर ही पॉसिबल लगता था। तो स्कूल्स ने भी इस मजबूरी के तहत इसका सोल्यूशन सेग्रीगेटेड क्लासेस या स्पेशल क्लासेस ही निकाला। और नंबर 3, इसके अलावा कुछ ऐसी कैटेगरीज सामने आ गई स्पेशल एजुकेशन की जिनको पहले स्पेशल एजुकेशन या एक्सेप्शनल बच्चों में कंसिडर नहीं किया जाता था। जैसे इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन होते हैं, यानी ऑटिस्टिक बच्चे, ऑटिज्म का शिकार, इसी तरह लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे, ठीक है जी। इसी तरह और कई कैटेगरीज सामने आई जिनको अभी तक मिक्सअप कर दिया जाता था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ। लेकिन तो या तो वो डायग्नोज होते थे कि बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं, तो फिर तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों वाले स्कूल में चले जाएंगे। लेकिन बहुत से बच्चों को जब ये करार दिया जाता था कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल नहीं है, उस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते, तो वो या ऑटिस्टिक होते थे या वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का शिकार होते थे। तो ऐसे बच्चों का फिर कोई सोल्यूशन समझ नहीं आता था। तो ऐसे बच्चों के सोल्यूशन भी फिर यही करार दिया गया कि इन बच्चों को रेगुलर क्लासेस के अंदर यानी रेगुलर स्कूल्स के अंदर एनरोल किया जाए। तो रेगुलर क्लासेस में तो इनको एनरोल करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये बहरहाल इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों को अकोमोडेट करना नॉर्मल क्लास के अंदर, रेगुलर क्लास के अंदर बहुत मुश्किल है। उनकी नीड्स बहुत वर्सेटाइल और डिफरेंट है, यूनिक है। इसलिए इसका सोल्यूशन बहरहाल फिर यही निकाला गया कि इनके लिए स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए, सेग्रीगेटेड क्लासेस होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये जो सेग्रीगेटेड क्लासेस है, इस ट्रेंड को भी चैलेंज किया गया और इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन का दौर आया, जिसे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूँ। फिलहाल के इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।